उत्तरकाशी के धराली गांव में जब बादल फटा और अचानक इतनी मात्रा में यहां से नदी, ये देखिए लोग भागते हुए, तस्वीरें देखिए। गाड़ी सामान्य तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जा रही होगी, गाड़ी मकान जो मिला सब कुछ लील गया, कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। रास्ते में जो आया वो खत्म कर दिया गया और रास्ते में जो दिखा वो इमारतें ऐसे गिर रही हैं। ये बिजली के खंभे हैं, इतने बड़े बड़े इतने ऊंचे खंभे, रास्ते में जो आया। और इमारत अगर कोई बच भी गई होगी ना तो वो इतनी कमजोर हो गई होगी कि उसका टूटना निश्चित है, वो बच ही नहीं सकती। अगले कुछ घंटों में वो इमारत टिकी ही नहीं रह सकती, क्योंकि इतना मुश्किल होगा बचना वहां पर किसी भी व्यक्ति का। ये समझना कि जो मिला, अरे ये आप सिर्फ तस्वीर देखिए, चीख पुकार उन लोगों की। मुझे तो लगता है जो वीडियो बना रहे होंगे उनकी भी क्या ही स्थिति होगी, वो कितनी दूर होंगे, कितने पास होंगे इस पूरे सैलाब के, क्योंकि इसके साथ रास्ते में कुछ नहीं रुकेगा, कुछ रुक ही नहीं सकता, कुछ दिख ही नहीं सकता, कुछ टिक ही नहीं सकता। जब पानी अपने प्रवाह में और गुरुत्वाकर्षण की वजह से जब ये फोर्स, जब ये गति इतनी ज्यादा तेज हो जाती है तो वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। और वेलोसिटी के साथ जब पानी आएगा तो किस तरह की तबाही मचाएगा। ये धुआं है, ये गुबार है कि ये जल प्रवाह है। बादल फटा और बादल फटने के बाद ऐसे उड़ाता हुआ चला जा रहा है इन इमारतों को जैसे ताश के पत्ते, जैसे कुछ है ही नहीं। पेड़ से जब पत्ते गिरते हैं और हवा में बहते हुए नीचे आते हैं, शायद ये उससे ज्यादा भी गंभीर और नुकसानदेह वाली तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि धराली में त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री से बात कर हालात की जानकारी ली है। राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है और उसके बाद एक्स पर पोस्ट किया है कि राहत और बचाव कार्य और टीमें लगातार जमीन पर काम कर रही हैं। मदद पहुंचाने में केंद्र सरकार की ओर से किसी भी तरह की कमी नहीं होगी और हर तरह की संभव कोशिश की जाएगी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आपको बता दें कि प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करना, पीड़ितों की कुशलता की कामना करना और उसके साथ जमीन पर हर संभव प्रयास में जुटी हैं राहत और बचाव की टीमें। इससे पहले कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की है। बात करने के साथ साथ प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और हर संभव कोशिश की जाएगी हर एक व्यक्ति को बचाने में जो इस पूरे इलाके में फंसा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो त्रासदी आई है उसकी तस्वीरें बहुत बड़ी बात कह रही हैं। एक और जहां निर्माण कार्य आसपास के इलाकों में है, इनमें होटलों की, रिजॉर्ट्स की तस्वीरें हैं और ये जब सैलाब आया उस समय की तस्वीर है। रूह कपा देंगी ये तस्वीर। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसे जरा पास से देखिए तो आपको समझ में आएगा। दो तरफ पहाड़, बीच में बहती नदी। शायद ये रास्ता हुआ होगा, रास्ते की वजह से आसपास से जब पहाड़ ने अपना रास्ता बनाना शुरू किया, पहाड़ में इंसान ने रास्ते बनाने शुरू किए और उसके बीच में जब बादल फटा तो पानी ने अपना रास्ता बनाया। और पानी जब बहता है तो कहाँ किसी की सुनता है। पानी की यही तो एक बात होती है। जहाँ पर ये तस्वीर देखिए किस तरह से चीख पुकार, किसी ने देखा कि देखिए पहाड़ से पानी आ रहा है। पहले ये समझना मुश्किल हुआ कि आखिरकार ये तस्वीरें हैं क्या ये सिर्फ बहता पानी है, लेकिन बहता पानी अपने साथ त्रासदी की कहानी लेकर आया है। चीख पुकार मची है उत्तरकाशी के धराली गांव में। बादल फटने से जितनी तबाही हुई है, चारों ओर चीख पुकार मची है। बड़ी बड़ी इमारतों को बहाता चला गया है पहाड़ से आया ये सैलाब और पानी। रास्ते में जो मिला उसे लील गया। उत्तरकाशी की त्रासदी की तस्वीरें, उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है हर संभव मदद की जाएगी, साथ ही प्रशासन की ओर से। तो वहीं दूसरी ओर सेना की तस्वीरें आपने देखी कि सेना किस तरह से मदद कर रही है। स्थानीय प्रशासन की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।